कुछ अब और राजयोगों की बात करते हैं। कुंडली के अंदर राजयोग जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी कोई कनेक्शन बाय पी, बाय ए और बाय सी, पोजीशन, एस्पेक्ट और कंजंक्शन, अगर 1-5-9 का संबंध 1-4-7-10 हाउसेस से हो जाए, 1-5-9 घरों का संबंध 1-4-7-10 हाउसेस से हो जाए, तो ये राजयोग बन जाता है। दैट अगर बिकम्स ए राज। व्हेन केंद्रा लॉर्ड्स एंड त्रिकोणा लॉर्ड्स हैव ए अच्छा। एसी कनेक्शन, ये बात कर चुके हैं हम, right? जी जी जी। तो मेजरली देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम ही शायद बताया था, नहीं तो दोबारा बता देता हूँ। राज योगास या योगास हजारों के अंदर हैं, एंड हम्म। टीचिंग ऑल दो योगास कैनॉट बी इन स्कोप ऑफ एनीवन्स एस्ट्रोलॉजी क्लास, है ना। तो वी आर जस्ट टेकिंग सम मेन वंस जो होते हैं। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इवन यू विल अंडरस्टैंड कि यार वाकई बड़ा पंगे वाला काम है। तो अब ये कुछ राजयोग जो बनते हैं, अब देखते हैं कि लगन लॉर्ड से, फोर्थ लॉर्ड से, फिफ्थ लॉर्ड से कौन कौन से राजयोग बनते हैं। ये बनेगा लगन लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड या फिर 10th लॉर्ड, इनके साथ ही सारे के सारे बनेंगे, क्योंकि मैंने कनेक्शन बताया है 1-4-7-10-5-9, 1-4-5, ये 7 भी बीच में आ रहा है और 9 भी है। तो इन्हीं के साथ कोई कनेक्शन आपस में बनेगा तो हम बनेंगे। जैसे लगना लॉर्ड का चौथे घर के, लगन के स्वामी का चौथे घर से संबंध बन जाए तो ये राज। लगन लॉर्ड का 5वें घर से बन जाए तो राजयोग हो गया। लगन लॉर्ड का 7वें से बन जाए तो राजयोग हो गया। लगन का 9वें से बन जाए तो राजयोग हो गया। लगन का 10वें से बन जाए, ये भी राजयोग हो गया। तो लगन लॉर्ड के साथ ये 5 तरह के पॉसिबल राजयोगास हैं जो बन सकते। नाउ दीज कैन बी बाय पोजीशन और बाय एस्पेक्ट और बाय कंजंक्शन। मतलब हो सकता है लगन का स्वामी चौथे घर के अंदर बैठा हो, या फिर लगन का स्वामी चौथे घर के स्वामी को देख रहा हो, या लगन का स्वामी और चौथे घर का स्वामी साथ बैठे हो, तो ये बाय पोजीशन, बाय एस्पेक्ट, बाय कनेक्शन ये या कोई। लगन का स्वामी और चौथे का स्वामी सेम ही हो। हाँ तो हो गया फिर, राजयोग हो गया। नहीं हम्म। अब डिपेंड वो ऐसा वैसे होगा नहीं आसानी से जो आप बोल रहे हो, लेकिन हो नहीं जाए। नहीं सर, चलिए बताइए अगर किस सर तरह। सेजिटेरियस लगन है तो। हाँ तो उसमें मैंने आपको अगर याद हो तो जब मैंने जो पराशर जी का रूल पहला था, रूल नंबर 1, आपको बताया था कि बेनिफिक जो होते हैं, जब भी बेनिफिक लॉर्डशिप होती है मिडल के अंदर, तो बेनिफिक बेनिफिक नहीं रहता, मेलिफिक मेलिफिक नहीं रहता। उसको केंद्र अधिपति दोष का नाम दिया गया कहते हैं जी। है ना। तो जुपिटर अब बैठा होगा लगन का स्वामी होके चौथे घर के अंदर, तो वो नहीं नहीं, चौथे का भी स्वामी भी हो गया ना सर। हाँ, तो चौथे का स्वामी। असली बात तो ये है ना कि बैठा भी तो कहाँ है, यहाँ पे बैठना बड़ा जरूरी है बृहस्पति का उसको, उस हॉरोस्कोप में। अभी तो मैंने बताया ना कि किस स्थिति में बैठा है। अब अब हम्म। लगन का स्वामी, चौथे का स्वामी, अब अगर 9वें में बैठा है वेरी गुड, 5वें में बैठा है तो वेरी। अगर लगन का स्वामी और चौथे का स्वामी 5वें घर में बैठा है, एक्सलेंट। 9th में बैठा है, एक्सलेंट। लेकिन जरा और कहीं बैठा, बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी आपको पता चलेगी आगे। अब ये जो है आपकी कुंडली में, ये केंद्र हम्म। अधिपति दोष से पीड़ित कुंडली है। हम्म। यहां पे आप देखें, बेनिफिक लॉर्डशिप बैठी कहां पे है, केंद्र के अंदर ही। मैंने आपको बार बार बताया, अगर ये यहां होता या यहां होता तो यहाँ थिंग्स होता वुड हैव तो बीन डिफरेंट। डिफरेंट, हाँ जी। यहां पे अब ये केंद्राधिपति दोष से पीड़ित कुंडली, पीड़ित हो गया। ये केंद्राधिपति दोष है, क्योंकि यहां पे इस घर का स्वामी, इस घर का स्वामी वहीं केंद्र में ही बैठा है सारे के सारे। तो
ऐसा नहीं है, इतना बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ जो एक सेविंग ग्रेस है वो क्या है कि लगन को हम केंद्र भी बोलते हैं और त्रिकोण भी बोलते हैं। जी जी। तो एज ए त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति सातवें घर में बैठना मतलब केंद्र के साथ संबंध बनाना, ये एक पॉजिटिव चीज है बस इसके। सो दैट इज ए इनडायरेक्ट राजयोग। उस हिसाब से फोर्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस इज नॉट ए राजयोगा, क्योंकि चौथा घर भी, वो तो सेंटर का ही हो गया ना, हाँ त्रिकोण आया नहीं है। चौथा घर भी क्वाड्रेंट का है, ये भी क्वाड्रेंट का है। लेकिन एज ए लगन का स्वामी साथ में बैठा है, तो ये एक राजयोग हम इसको कह सकते हैं। समझता है, पोजीशन मैंने आपको मानता बताया है। था ये हाँ तारा जी का हाँ पुत्र है, उसकी पत्नी से जी पुत्र जी जी पैदा जी। हुआ है किसी और के थ्रू। जुपिटर मरकरी को अपना दुश्मन समझता है। मरकरी इज न्यूट्रल और टुवर्ड्स जुपिटर। मरकरी न्यूट्रल, ठीक। यस। तो अब जब जुपिटर मरकरी के घर में आ गया, तो इट तो मींस ही इज परेशान हो नॉट रहा वेरी होगा, दुश्मन के घर कंफर्टेबल, बैठा है। ही इज नॉट कंफर्टेबल हम्म। ना। यार मैं ऐसे बंदे के घर बैठा हूँ जहां मैं रहना ही नहीं चाह रहा, तो मेरा स्वभाव होएगा, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा अनकंफर्टेबली वैसा बिहेव करूंगा। तो बस बृहस्पति भी कुछ उस तरह की कंडीशन है। तो जी लगन लॉर्ड का फोर्थ लॉर्ड से, फिफ्थ लॉर्ड से, सेवन लॉर्ड से, नौवें के स्वामी से, अब आपके केस में ये हो गया, जी जी। ये बन रहा है। बट जुपिटर के साथ केंद्राधिपति दोष साथ चल रहा है, अच्छा। और ये 5 राजयोग ही बन सकते हैं लगन के स्वामी के साथ। अब फोर्थ लॉर्ड के साथ चौथे का कनेक्शन 5वें से हो जाए, 9वें से हो जाए, वो हो सकता है। लगन वाला तो हम ले ही चुके हैं यहाँ पे, तो यही बचे। तो ये दो दो 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5वें का 7वें के चौथे साथ का हो जाए। सातवें के साथ नहीं बनता सर? क्या चीज? नहीं, चौथे का सातवें के साथ नहीं बनता ना। चौथे का 7वें साथ चौथे का नहीं बनता पांचवें है। और नौवें, हाँ ठीक हाँ है, वो तो सेंटर सेंटर ही हो जाएगा। चौथा और 7वां तो क्वाड्रेंट हो गए ना दोनों, वो बन नहीं क्वाड्रेंट। सकता। तो फोर्थ फिफ्थ के साथ, फोर्थ नाइन्थ के साथ तो हो गया, फिफ्थ सेवन्थ के साथ, फिफ्थ टेंथ के साथ, तो ये भी हो। लगन के साथ तो ये हो ही चुका है यहाँ पे, तो फिफ्थ का तो यही बन सकते हैं और बन नहीं सकते। अच्छा, ऐसे ही फिर अब ये हो गया नाइन्थ के साथ। नाइन्थ के साथ ये तो हो ही गया, हमने काउंट कर लिया, ये भी हमने काउंट कर लिया। जो बाकी बचे नाइन्थ का 7वें के साथ और 9वें का 10वें। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट योगास, नाइन्थ लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। इसको धर्म कर्म आधिपति योग बोलते हैं, क्योंकि 9वां घर धर्म का है और 10वां घर कर्म का। तो इसको इसलिए धर्म कर्म अधिपति योगा बोला जाता है। अगर ये योग हो और अफ्लिक्टेड नहीं हो, कोई बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगास। इट कैन टेक ए पर्सन टू ग्रेट हाइट्स इन हिज प्रोफेशन, एज वेल एज वो वाला बंदा अपने धर्म के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करता है, बड़े बड़े काम करता है, और प्लस अपने प्रोफेशन में भी बहुत राइज करता है, जब ये वाला राजयोग किसी की कुंडली के अंदर। तो नौवें और 10वें का सर अगर लॉर्ड इकट्ठा हो जाए तब तब भी ये बनता है? यस, बी पीएसी नहीं, जैसे सर बाय वो बाय, कुंडली में देखना है, हाँ बाय, मैं देख रहा हूँ, बाय पोजीशन, बाय आस्पेक्ट, बाय एस्पेक्ट और कंजंक्शन, कंजक्शन। कैसे भी ये कनेक्शन कैसे भी बनते हों, वो राजयोग होता है। अब आपके केस में चलते हैं, सूर्य और बुध, सूर्य और बुध, ये राजयोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग है। लेकिन फर्क क्या है थोड़ा सा, कि यहाँ पे डिग्रीज के में अगर डिफरेंस देखेंगे, बहुत ये ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, ये 23 डिग्री का फर्क है। हम्म। कंजंक्शन है, लगता है, लेकिन एक्चुअल में उतना नहीं स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन हम इसको नहीं कह सकते, नहीं। बस एक मिनिमल। इसके अलावा, अच्छा, ये बहुत तगड़ा राजयोग होता है, किंगशिप एंड रॉयल स्टेटस। लगन का स्वामी, 5वें का स्वामी और 9वें का स्वामी। लगन लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, 9th लॉर्ड, अगर ये बना रहे हो योगा और अनअफ्लिक्टेड राज योगा हो, तो ये बहुत
ऊंचे स्टेटस देता है इंसान को। एक्सचेंज बिटवीन 4th एंड 10th लॉर्ड्स और उसके साथ हैविंग पीएसी, इसका कनेक्शन हो इन दोनों का विद 5th एंड 9th लॉर्ड के साथ कोई ना कोई तरीके से, तो ये भी हाईएस्ट ऑफिशियल स्टेटस देता है। दिस गिव्स गुड प्लेसमेंट्स इन लाइफ, अच्छा राजयोग कहा जाता है। चौथा एक्सचेंज बिटवीन 4 एंड 10 हैविंग पीएसी विद 5 एंड 9। ऐसे ही 4th लॉर्ड और हाँ 4th और 10th लॉर्ड है ना? 4th और 10th लॉर्ड, यस 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड। जैसे इस कुंडली में अगर देखेंगे 4th लॉर्ड आपका जुपिटर है, 4th लॉर्ड इज जुपिटर एंड 10th लॉर्ड इज सन। हियर वी कैन सी नहीं, दैट 10th लॉर्ड इज मरकरी सर। sorry 10th lord is mercury, sorry, so it is aspecting 10th lord also, so this is very much there, okay, this is very much there। तो having PAC with 5th and 9th lord, अब 10th lord का हैविंग पीएसी विद 5th और 5th 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। अब 5th लॉर्ड आपका मंगल है, इसके साथ तो कोई पीएसी है नहीं, जी ठीक है? जी जी। 9th लॉर्ड पे चलते हैं, सूर्य के साथ है, सूर्य सूर्य के साथ एस्पेक्ट है। यस। तो 4, अब देखिए ना, सूर्य इज द 9th लॉर्ड और जुपिटर इज द 4th लॉर्ड, तो ये कहीं ना कहीं ये वाले भी कनेक्शन बन रहे हैं। ये वाले राजयोगास आर देयर आर मल्टीपल राजयोगास हैं यहाँ पे आपकी कुछ, दे आर मल्टीपल राजयोगास, ऐसा नहीं है। बट अब जितनी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ होती है वो उतना ही प्रभाव उतना का रिजल्ट आता है। उतना ही, और कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, वी हैव टू बियर दैट इज वे लाइफ इज। तो इस तरह से अगर लगन का संबंध, लग्ना लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड आर प्लेस्ड इन लग्ना लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड प्लेस्ड इन लग्ना और 4th हाउस और 10th हाउस, लगन का स्वामी बृहस्पति अगर मंगल के साथ यहां बैठा होता या यहां बैठा होता, तो ये यहां बैठता या यहां बैठता, तो ये राज, मतलब एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है हमें, इट इज जस्ट जितना ज्यादा घनिष्ठ संबंध बन जाए केंद्र और त्रिकोण का उतना ही उतना तगड़ा बेटर राज। है। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अनअफ्लिक्टेड होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर उसमें अफ्लिक्शन है तो वो समस्याएं बहुत सारी हमको फेस करती हैं। ऐसे ही दो शुभ ग्रह जुपिटर एंड वीनस इन 9th हाउस हैविंग पीएसी विद द 5th लॉर्ड, बृहस्पति और शुक्र 9वें घर में बैठे हों या फिर उनका संबंध 5वें के स्वामी के साथ बन जाए, तो अब यहाँ पे बृहस्पति का संबंध, सॉरी जुपिटर और वीनस 9th और हैविंग पीएसी, तो यहाँ पे हम देखते हैं वीनस का संबंध किसके साथ बन रहा है, जुपिटर के साथ भी बन रहा है, जुपिटर का संबंध वीनस के साथ यहाँ पे बन रहा है, इसके अंदर दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर, दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। तो ये, लेकिन ये दोनों का 9th हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध जरूर बनता है। राजयोग ढूंढने पड़ते हैं अच्छे से यार, तो मिलते हैं, एकदम झटके में ना मिलते नहीं, कई बार यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे बृहस्पति और 9वें का संबंध अब 9th हाउस में तो नहीं है, तो उतनी स्ट्रांग नहीं रहा, हाँ, लेकिन 9th लॉर्ड के साथ एक संबंध जरूर है, लेकिन 5th लॉर्ड के साथ नहीं है, 5th लॉर्ड के साथ नहीं है क्योंकि वो मंगल है। एक्चुअली आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट है ना दोस्त, ये 3 ग्रहों का वक्री होना है।
ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इस horoscope। आपकी कुंडली कोई खराब नहीं है इतनी, तो लेकिन आपने अगर तो भी जो भी स्ट्रगल आपको सहनी पड़ी है, जो भी समस्याओं से आप गुजरे अपने प्रोफेशन में, काम में, तो उसमें इनका बड़ा दोष है वक्री ग्रहों का। ऊपर से ये भाई साहब तो नीच के होकर वक्री होकर नीच के बैठे। हैं। मंगल 8वें घर में अच्छा नहीं माना जाता बिल्कुल, जी जी। इसको अच्छा नहीं कहते हम। और आदमियों की कुंडली में तो चलो फिर भी टॉलरेबल होता है, लड़कियों की कुंडली में तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, क्योंकि लड़कियों के घर के अंदर ये मांगल्य भाव होता है, ये मांगल्य भाव। तो मांगल्य भाव अगर पीड़ित हो जाता है तो मतलब आप समझो कि एक लड़की का दिक्कत परेशानियां उसको काफी आती हैं, उसको जीवन में ससुराल है। लड़की की कुंडली में 7वां घर उसका पति है, और पति से दूसरा घर जो है अगला, वो उसका परिवार है पति का। वीनस इन लग्ना आस्पेक्टेड बाय मून एंड जुपिटर। आपकी कुंडली में 100% ये राजयोग बनता है। वीनस इन लग्ना आस्पेक्टेड बाय मून एंड जुपिटर। मून के साथ है, जुपिटर देख रहा है। दिस राज योगा इज वेरी मच एग्जिस्टिंग इन। फिर इफ लॉर्ड्स ऑफ थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस आर डेबिलिटेटेड, ये ध्यान से सुनना राजयोग, इफ लॉर्ड्स ऑफ ये बड़े ध्यान से पढ़ना इफ राजयोग। लॉर्ड्स ऑफ इफ लॉर्ड्स ऑफ थर्ड थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, हाउस, एट्थ हाउस सिक्स्थ हाउस, एंड एट्थ हाउस एट्थ आर, हाउस का तो अपना डेबिलिटेटेड है। हाँ, आर डेबिलिटेटेड and are placed in third, sixth और eighth house, they become make a राजयोगा। तो आपके देखो मंगल ने भी राजयोग बनाता बनाता रह गया, ये सॉरी सॉरी वो गुम हो गई। If lords of 3, 6, 8 are debilitated or debilitated planets are sitting in third house, sixth house और eighth house, they make it। तो ये आपका राजयोग एक बन गया। नीच का मंगल बैठा है, नहीं लेकिन बनना सर। बन गया ना। नहीं नहीं, एट्थ, लॉर्ड्स ऑफ एट्थ हाउस लॉर्ड का कौन? एट्थ का लॉर्ड तो मून हुआ ना। नहीं नहीं यार, ये ध्यान से पढ़ना, और है ये बीच में, एंड नहीं है। इफ थर्ड लॉर्ड, अच्छा, डेबिलिटेड और डेबिलिटेड। हाँ, अच्छा ठीक है मतलब सर, आइदर और एंड पड़ ये गया था हमने। या और डेबिलिटेड प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन दिस, तो दे मेक ए राज। तो ये भी एक आपका राजयोग मंगल ने भी जाते जाते बना दिया। राजयोग आपकी कुंडली में काफी सारे हैं। नहीं नहीं, देखो एक चीज आप समझ के चलो यार, देखो हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा पेन है वो, लेकिन नहीं नहीं सर, मैं ऐसा मैं कुछ नहीं यार, समझ रहा। आई एम नॉट मैं सेइंग, तो मेरा कहने जस्ट का बोला कि इसलिए हम, साथ में खोल दो ना, थोड़ा बंदा अंडरस्टैंड ज्यादा करता है। हाँ हाँ, तो हम हाँ। अगर जो जीवन में कंफर्ट्स भी हैं वो भी देखो, हम्म। ईश्वर ने दिया है ना सब कुछ यार, बिल्कुल बिल्कुल सर, ना, बिल्कुल। तो अपार कृपा है, तो वो अपार कृपा कहाँ से आ रही है? नहीं, राजयोगों से आ रही है। हम्म। तो एक सर और चीज दिमाग हाँ में आ रही है कि हाँ बंदा एस्ट्रोलॉजी लर्न कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी कुंडली से कुछ पता चलता है? हाँ, मैं वो आऊंगा, मैं उस पर आई कम टू देयर। अच्छा। उस पर मैं अभी थोड़ी देर, थोड़ा सा और आ जाएगा फिर आऊंगा, आई ठीक कम है। टू दैट। ज्योतिष आना या नहीं आना डिपेंड्स ऑन दी दशा पीरियड्स एंड पांचवें घर का स्वामी, एंड आठवां घर इम्पैक्ट डालता है। जुपिटर और केतु की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसे कई कॉम्बिनेशन है जो ज्योतिष करवाते हैं। बट आज उसको मैं टेकअप नहीं करूंगा, बट आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट पॉइंट इज नोटेड। वो एट ठीक है राइट सर। टाइम आई विल कम बैक ऑन दिस। तो अच्छा, अब मून और वीनस प्लेस टुगेदर, मून एंड वीनस प्लेस टुगेदर और aspected by each other is a Raj Yoga. बट नॉट गुड फॉर But मैरिज। not good for चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा इसलिए नहीं माना जाता। वीनस लस्ट है और मून विचलित करता है उसको मून भी कुछ इस तरह। मून भी लस्टी है एक तरह से यार, मून इज जी ऑल्सो जी। लस्टी प्लान।
मून की भी तो 27 बीवियां थी यार। उसके बाद वो तारा, उसके बाद भी वो बृहस्पति की पत्नी को लेके चला निकल लिया था, है ना। तो मून भी लस्टी प्लेनेट है। फिर तो फिर जो ये कह रहे हैं कि इधर राजयोग होगा, देन फिर वो कौन सा राजयोग होगा? अब देखिए, विवाहिक तो भाई पैसा, धन, ऐशो अच्छा। वस्ती, गाड़ियां, कारें, ये सब राजयोगी तो है। हम्म, सिर्फ वैवाहिक जीवन थोड़ी राजयोग है। वैवाहिक जीवन तो एक एस्पेक्ट है, मतलब एक वो है, उसका हिस्सा है। मार्स जुपिटर चंद्र मंगल योग अच्छा होता है ये भी, लेकिन इसको भी इसके लिए नहीं अच्छा कहते मैरिज के लिए। सन जुपिटर, यस, ये बड़ा अच्छा राज। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल योगास, सन जुपिटर। सन जुपिटर का राजयोग इसलिए कहा जाता है कि एक तो जुपिटर नेचुरल धन का कारक होता है। जुपिटर एक नेचुरल धन का कारक होता है कुंडली में। ही इज ए मतलब प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, वो मैं अभी इसके बाद एक्चुअली मैंने चर्चा करनी थी, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हर ग्रह किसी न किसी पर्टिकुलर चीज का कारक होता है इन जनरल इन लाइफ। तो जैसे आपको शुरू की क्लास में मैंने बताया था, जुपिटर का नाम जब बोला था तो ट्रैयर लिखा था और हैप्पीनेस लिखा था, ट्रैयर एंड हैप्पीनेस। क्योंकि कुंडली के अंदर दूसरा भाव, पांचवां भाव, नौवां भाव और 11वां भाव, इन चारों घरों का कारक जिसको बोलते हैं कारक, ये बृहस्पति होता है किसी की कुंडली में। सिग्निफिकेटर ऑफ दीज 4 हाउसेज, और ये चारों ही धन से जुड़े हुए घर हैं। पांचवां भी, नौवां भी, 11वां भी और दूसरा, 2, 5, 9, 11, इन घरों का कारक जो है ये बृहस्पति होगा। एक मिनट रुको, मैं आपको एक देता हूँ। पांचवा सर, आपने कौन सा बताया? पांचवा, नौवा, 11वां और? मुझे एक सेकंड दोगे, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको एक टेबल शेयर करता हूँ, वो नोट्स का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर। ये पेज मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा एक मिनट के बाद। देखिए, हर घर के वो जो ग्रह मालिक, तो वो तो है, सब कुछ जो चल रहा है वो तो एवरीथिंग इज देयर, बट हर घर के नेचुरल कुछ कारक होते हैं हर घर के। उसमें जैसे पहले घर का जो मेन कारक, प्राइमरी कारक सन होता है, सेकेंडरी कारक मून को भी कहते हैं। ऐसे ही जो सेकंड हाउस है, इसका प्राइमरी 2, 5, 9, 11 तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां, इनके तो जुपिटर होते ही होते हैं, नेचुरल कारक है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा घर है, इसका पहला प्राइमरी कारक जुपिटर होता है, सेकेंडरी कारक मरकरी होता है। तीसरा घर है जो इसका, सैटर्न, शनि का नाम दिया गया है, ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है। और ये वाला जो घर है, चौथा घर, मार्स और वीनस इसके नेचुरल कारक होते हैं। पांचवां घर का जुपिटर इज द प्राइमरी कारक, सेकेंडरी कारक कई बार मरकरी को भी बोलते हैं। ऐसे ही ये जो घर है, छठा घर, मंगल और शनि को नेचुरल वो कहा गया है इसके अंदर, ये दोनों नेचुरल इसके कारक माने जाते हैं। मार्स को मेन कहा जाता है और शनि को सेकेंडरी कहा जाता है, बट यू कैन कंसिडर बोथ ऑफ दीज। सातवें घर का नेचुरल कारक वीनस होता है। आठवें घर का नेचुरल कारक शनि होता है, क्योंकि उम्र यही बताता है, यही शनि कारक नेचुरल कारक होता है। ऐसे ही नौवां घर प्राइमरी कारक जुपिटर होता है, सेकेंडरी कारक सन को भी कहते हैं। 10th हाउस के कई सारे कारक होते हैं, सन भी होता है, मरकरी भी होता है, जुपिटर भी होता है, शनि भी होता है, इसके 3-4 कारक होते हैं। 11th हाउस में आपको बता चुका हूं, इसका भी जुपिटर होता है, और 12th हाउस का मंगल कहा जाता है। ये कारक नेचुरल कारक हैं काल पुरुष की कुंडली के अंदर, ये नेचुरल कारक कहे जाते हैं। तो इस ये कारक बताने का पर्पस क्या है? कारक बताने का पर्पस ये है कि जैसे हम किसी की कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब शादी का टाइम आ गया किसी का, मान लीजिए, सपोज कर, लड़के की खास करके, मेल की,
तो हमको सिर्फ हम क्या, जब चलिए आप थोड़ा अपने दिमाग से बताइए कि किसी की शादी होनी हो तो आप क्या देखेंगे? आप उस वक्त जैसे कोई आपसे पूछे यार मेरी शादी कब होगी यार बताओ, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू विल सी इन योर, थिंक। सेवंथ हाउस। करेक्ट, वेरी। अब सेवंथ हाउस की अगर देखेंगे दशा या अंतरदशा कब आने वाली है, जब भी वो आने वाली होगी उसके आसपास, उससे पहले वो हम देखेंगे कि यार उसकी शादी होने की चांसेस बन रहे हैं। तो उस मतलब दैट इज द फर्स्ट थिंग। और बड़ी सारी चीजें देखेंगे, पर प्राइमरी लेवल पे, आपके लेवल पे हम यही देखेंगे। अभी की शादी होनी, सातवें घर को अटैक करो, सातवें घर में के लॉर्ड को देखो, सातवें घर में बैठे हुए ग्रह को देखो, सातवें घर के ऊपर आस्पेक्ट करने वाले ग्रह को देखो, सेवंथ घर का किसी भी चीज के साथ जो भी कनेक्शन बन रहा है जिस ग्रह का भी, उसको देखो। फिर दशा को देखो कि सातवें घर या उसको आसपास पीएसी कोई कनेक्शन वाली कोई और प्लेनेट की दशा तो नहीं आ रही। तो वो पीरियड के हिसाब से हम कंक्लूड कर देते हैं हाँ जी अब इसकी शादी है। लेकिन शादी को देखते हुए साथ साथ में वीनस को जरूर देखना है, क्योंकि वो सातवें घर का सिग्निफिकेटर है। ऐसे ही अगर धन का इशू आ रहा है, किसी को फाइनेंशियल इशू आ रहा है, उस केस में अब जुपिटर इज द नेचुरल कारका फॉर 2, 5, 9, 11। तो आप फिफ्थ लॉर्ड को देखेंगे, नाइन्थ लॉर्ड को देखेंगे, 11th लॉर्ड को देखेंगे, सेकंड लॉर्ड को देखेंगे, ये सब तो देखेंगे ही धन की बात जब होगी। लेकिन उसके अलावा जुपिटर की स्थिति जरूर देखेंगे हॉरोस्कोप के अंदर। अगर जुपिटर उस कुंडली में नीच का होके बैठा होगा तो वो उस लेवल का धन नहीं उसके पास आ सकता। ये हो गया मार्स वीनस सन। सन जुपिटर मैंने आपको बता दिया, आपकी कुंडली में भी है ये राजलक्ष्मी योग, सन जुपिटर आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। सो यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन, ईश्वर को थैंक यू करो। तो ये हो गया। अच्छा, बाकी और बहुत सारे हैं, मतलब अनलिमिटेड हैं।